Hello students, welcome to CBSE Maths by RP Gupta. So students, in this video I am going to teach you theorem 6.4. It is also a very important theorem. What is given here in this theorem? It is given here, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. Okay, fine. तो यहाँ पे given क्या है हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। हम आपको बताना क्या चाहते हैं, देखिए कुछ चीज़ें समझिए यहाँ पे कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है। ये जो थ्योरम है बच्चे, जो थ्योरम 6.4 है, बेसिकली अगर इस थ्योरम की बात की जाए तो ये थ्योरम किस पे बेस्ड है। ये जो थ्योरम पूरी हमारी बेस्ड है, ये थ्योरम ट्रिपल एस क्राइटेरियन पे बेस्ड है। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया है ये। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बारे में बात करें। जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास 9th में ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, उसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया की, ट्रिपल एस सिमिलरिटी की। ठीक है, तो करना क्या होगा, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा काम करेंगे। सबसे पहले तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके फाइन। तो आप देखिए, एक हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। तो एक फर्स्ट ट्राइंगल को हम ABC बोल देते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से। ये क्या हो जाएगा, A, ये हमारे पास हो गया B, और ये आ गया हमारे पास C। ABC ट्राइंगल हो गया। और जो दूसरा ट्राइंगल है उसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारे पास D है, ये हमारे पास E है, और ये हमारे पास F है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक हमारे पास एंगल ये है, एक एंगल ये होगा, एंगल B ये है, ये एंगल C है, ये एंगल E है, और ये एंगल क्या है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास F है, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं गिवन क्या हमारे पास है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या गिवन है और क्या करना है। तो गिवन जो है हमारे पास, गिवन पार्ट में कह रहे हैं क्या गिवन है, साइड्स ऑफ द इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो AB है, ये वाली साइड AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू, अब हम बात करते हैं AC की। AC जो है, AC अपॉन ये क्या हो जाएगा, DF, एंड इन द लास्ट AC अपॉन DF, दिस इज द AC अपॉन DF, एंड इन लास्ट व्हाट इज गिवन हियर, दिस साइड, द थर्ड साइड इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दिस वन। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट आई हैव टू प्रूव, हम लिख देते हैं यहाँ पे टू प्रूव। हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं टू प्रूव। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हम लिख लेते हैं इस चीज़ को कि जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, कॉमा जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, एंड इन लास्ट जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ओके, और हमको एक चीज़ और प्रूव करनी है, हमको प्रूव करना है जो ट्राइंगल हमारा है, ट्राइंगल ABC, इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इट इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF। ओके, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी हाउ टू डू। तो सबसे पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक हमने यहाँ पे क्या किया, देखो मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया Q, और P और Q को हमने कर दिया ज्वाइन। इस तरीके से P और Q को हमने क्या कर दिया, P और Q को हमने कर दिया ज्वाइन। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जब हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हम यहाँ बोलेंगे कि ड्रॉ P एंड Q, 2 पॉइंट्स, ड्रॉ P एंड Q सच दैट AB जो हमारे पास DP है, DP किसके इक्वल है, DP इज इक्वल टू AB, एंड DQ इज इक्वल टू AC।
डे क्यू इज इक्वल टू ए सी। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे इसको प्रूफ कि किस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके फाइन, सो लेट्स सी द प्रूफ। देखते हैं प्रूफ कैसे होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं कि दैट ए बी और ए बी अपॉन डी, इस पार्ट की बात करें, ये पार्ट गिवन है ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, वो ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। हमने बोला यहाँ पे कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। बट बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है, एक कंडीशन और गिवन है कि जो ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी पी। तो एट द प्लेस ऑफ ए बी हम क्या पुट कर देंगे, डी पी। तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है डी क्यू के, तो हम बोल देंगे डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का कर देते हैं डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू, इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखना क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए साइड जो डी है, डी हमारी साइड बिगर साइड है, दिस इज द बिगर साइड। और जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो हमारे पास कंडीशन आएगी डी ई माइनस डी पी। हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, डी ई माइनस डी पी की कंडीशन आएगी। तो हमने क्या बोला, डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं डी पी। तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी डी ई माइनस डी पी, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया डी ई माइनस डी पी, दिस इज द डी, ये क्या है, डी है हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू, दिस इज योर कंडीशन। तो डी ई माइनस डी पी, जो टोटल डी ई था, डी से हम डी पी को सेपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से बताइए, हमारे पास क्या बचेगा भाई, डी ई था टोटल, डी से हमने सेपरेट किसको किया, डी पी को सेपरेट किया, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा पी ई अपॉन डी पी, पी अपॉन डी पी, और डी एफ माइनस डी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू एफ वन डी क्यू। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो अब एक बात सुनिए, अब यहाँ पर क्या है, अब हम सभी लोग जानते हैं, ये जब हमारे पास कंडीशन आ गई कि डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन किसके हो गया, डी क्यू अपॉन क्यू एफ के इक्वल हो गया। अच्छा एक चीज़ मेरी बात समझिएगा आप लोग, जब ये डी क्यू अपॉन क्यू एफ के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो पी क्यू होगा, पी क्यू, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जो पी क्यू होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया जो लाइन पी क्यू होगी, पी क्यू कैसे किसके पैरेलल होगी, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सी के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। अब छोटा सा हमको ये काम और करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, लेट मी इरेज इट, इट विल टेक सम टाइम। अब देखिए हमने ये चीज प्रूव कर दी, तो हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे एक रूल। कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, लेट्स सी। ओके फाइन, तो अब हम यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, मेरी बात सुनो। हमने क्या देखा कि जो PQ है, PQ किसके पैरेलल है, PQ EF के पैरेलल है। तो एक चीज समझिएगा मेरी बात, तो क्या हम क्या यहाँ पर एंगल P हम बोल सकते हैं, क्या एंगल P जो होगा क्या वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल P और एंगल E। एंगल P कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंगल P फॉर्म हो रहा है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन,
with the help of another, I can highlight it with the help of another color, like I can take the red. Look at this angle. 1 second. Yeah, fine. Look at this angle and this angle. Look at these two angles. Angle P and angle E. These are the angles. Which kind of angle these are? ये कैसे एंगल हैं? These are the corresponding angle. ये कैसे एंगल है हमारे? corresponding एंगल है ना? और एक बात समझिए, एंगल जो Q होगा, एंगल Q, ये कहाँ पे Q फॉर्म हो रहा है? ये Q है हमारे पास. एंगल Q किसके इक्वल होगा? एंगल Q जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एंगल जो Q है वो एंगल F के क्यों इक्वल होगा? ये भी कैसा एंगल है? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है. इतना समझ में आ रहा होगा आपको. ये दोनों एंगल कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल DPQ हम बात करते हैं DPQ की, एंड किसकी बात करेंगे हम? एंड ट्राइंगल DEF, इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल P होगा वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल F. बात समझ में आ रही है दोनों लोगों को? तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया. ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DPQ कैसा हो जाएगा? ट्राइंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल DEF के. किससे सिमिलर हो गया? बाई AA सिमिलरिटी. किससे हमने सिमिलर कर दिया? बाई AA सिमिलरिटी. AA सिमिलरिटी से दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए हमारे सिमिलर. बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब देखिए, हमने DPQ और DEF को सिमिलर दिखा दिया. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप DPQ जब DEF के सिमिलर हो गया तो हमें ऑलरेडी पता है कि ABC सिमिलर टू DPQ. तो हम यहाँ से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या बोल देंगे? DEF. इसको भी आप शो कर सकते हैं. आगे बात समझ में? तो दिस इज द SSS क्राइटेरिया. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग.